दोस्तों फाइनली जिसका सबको इंतजार था वो पल आ ही गया है। देखो बहुत बात हो रही थी, बहुत चर्चा हो रही थी मार्केट में, क्या ये जीएसटी वाली टैक्स स्लैब है ये कम होगी या नहीं होगी, क्या आपको गाड़ियों पर फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक गेम खेल दिया यहाँ पर, और आप सभी को, और खास तौर पर उन सभी को जो बायर्स थे, हमारे छोटी कारें लेते थे, मारुति की कारें लेते थे या किसी भी कंपनी की कार ले रहे हैं, उन सबको दिवाली का गिफ्ट दे दिया भाई जीएसटी स्लैब चेंज करके। यहाँ पर छोटी कारों पर जहां पहले 28% जीएसटी लगता था, अब आपको सिर्फ 18% देना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा किसको, आप देख रहे हो इस चीज को, ये भाई जन्नत है, ये मारुति है, और मारुति को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि मार्केट में 50% से ज्यादा कारें मारुति अकेली बेचती है। तो सबसे बड़ा फायदा भी मारुति को और सबसे ज्यादा कस्टमर भी मारुति के। इसीलिए आज की इस वीडियो को मैंने खास स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो मारुति की गाड़ी खरीदना चाहते हैं। खासतौर पर मैं अरीना की बात कर रहा हूं। आज सभी अरीना की कारों का मैं प्राइस बताऊंगा, सबसे बेस वेरिएंट का और सबसे टॉप एंड वेरिएंट का कितना अंतर आया है, पुराना प्राइस क्या था, नया प्राइस आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक एक कार का प्राइस बताने वाला हूं जितनी भी अरीना के अंदर सेल होती हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे ऑल्टो से शुरुआत करते हैं। दो ऑल्टो है हमारे पास, एक सिल्वर है एक रेड है। बट देखो अरीना की गाड़ियों की लिस्ट बहुत लंबी है, मारुति अरीना के अंदर बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, आपके लिए कोई गलती ना हो इसलिए मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, सारी कैलकुलेशन कर रही है। और वैसे तो आपके सामने भी कैलकुलेशन आ जाएगी, या मतलब रेट आ जाएगा, पुराना भी रेट आएगा, नया भी रेट आएगा, और रेट का डिफरेंस जो है वो भी आएगा। देखो मैं सबसे पहले सबसे बेस मॉडल पकड़ूंगा और सबसे टॉप मॉडल पकड़ूंगा, बस इन्हीं दो वेरिएंट के प्राइस बताऊंगा। अगर पर्टिकुलर आपको किसी वेरिएंट का प्राइस चाहिए तो आप एक काम करना, कमेंट में जाना और जिस वेरिएंट का प्राइस चाहिए और जिस शहर का चाहिए वो आप अपना टाइप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ऑल्टो एलएक्सआई से शुरुआत करते हैं। ऑल्टो K10 एलएक्सआई पहले कॉस्ट करती थी 4,23,000 रुपए की, उस पर आपको जो है पहले 28% जीएसटी और 1% का सेस देना पड़ता था। बट अब जब नया स्लैब चेंज हो गया है तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा। अब सिर्फ आपको जो है 18% जीएसटी देना पड़ेगा, ना कोई सेस देना पड़ेगा। मतलब 28 से कट के सिर्फ 18% देना पड़ेगा, और 1% का जो सेस था ना वो भी आपको नहीं देना है। तो यहां पर आपको सीधे सीधे 11% का दोस्तों फायदा हो जाता है, मतलब सिर्फ 18% आपको जीएसटी देना है। और अगर 18% अगर जीएसटी लगेगा तब गाड़ी का जो नया दाम है ना वो 3,76,000 हो जाएगा। तो यहां पर सीधा सीधा आपको ऑल्टो K10 के एलएक्सआई वेरिएंट पे ही 47,000 रुपए का फायदा मिल रहा है दोस्तों। मतलब पुराने प्राइस में और नए प्राइस में अब 47,000 रुपए का अंतर देखने के लिए मिलेगा। अब इसकी सबसे दूसरी गाड़ी मतलब ऑल्टो K10 का जो टॉप एंड वेरिएंट है, VXI वेरिएंट सीएनजी के अंदर, हम उसकी बात करने वाले हैं। वहां पर पहले पुराना वाला जो वेरिएंट था वो कॉस्ट करता था 6,21,000 का, 28% जीएसटी के साथ में और 1% सेस के साथ में। लेकिन अब जब नए की बात हो रही है तो नया कॉस्ट करेगा भाई 5,52,000 रुपए का। यहां भी आपको सीधे सीधे 69,000 कहें तो ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 70,000 रुपए का आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। मतलब पुराने प्राइस से नए प्राइस की तरफ आते हैं। एक चीज और दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, जो ये प्राइस मैं बता रहा हूं ना ये एक्स शोरूम पे कम हुए हैं। अब जब आप खुद सोचिए एक्स शोरूम पे प्राइस कम हो गया है तो जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कराओगे आरटीओ तब उसमें भी कम देना पड़ेगा, साथ में जो इंश्योरेंस कराओगे उसमें भी कम देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ये जो प्राइस है ना सिर्फ आपको फायदा एक्स शोरूम पे बता रहा हूं, लेकिन अगर आप ऑन रोड लोगे तो कुछ ज्यादा फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो चलते हैं मारुति अरीना की दूसरी गाड़ी वैगन आर के साथ, जो पूरे इंडिया की चहेती कार है और सबसे ज्यादा सेल्स नंबर लेके आती है। भाई अगर इस कार की बात करें तो इसका जो एलएक्सआई वेरिएंट था वो कॉस्ट करता था 5,78,000 रुपए का, 5.78 लाख का पहले कॉस्ट करता था। बट अब जब नए टैक्स स्लैब लगेंगे तो उसमें आपको कॉस्ट करेगा 5,14,000 रुपए का, मतलब 5.14 लाख का। सीधे सीधे यहां पर आपको जो है ना 64,000 रुपए का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब पुराने प्राइस से नए प्राइस की तरफ अगर आओगे तो 64,000 आपको कम देने पड़ेंगे। बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों एलएक्सआई वेरिएंट पे। अब बात करते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की। टॉप एंड वेरिएंट आता है दोस्तों ZSI प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसकी अगर बात करें तो ये पहले 7,61,000 रुपए कॉस्ट करता था, और वहीं पर बात करें अब नए प्राइस में नए टैक्स स्लैब में तो 6,77,000 रुपए में कॉस्ट करेगा। ऑलमोस्ट आपको 84,000 रुपए का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो भाई 84,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा, तो ऑन रोड पे समझो कि 1 लाख का फायदा आपको मिल ही जाएगा। तो ये दोस्तों इसका कैलकुलेशन था। अब है दोस्तों मारुति अरीना की तीसरी कार जो इंडिया की चहेती कार है। भाई ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
और अगर स्विफ्ट की बात करें तो यहाँ भी LXI वेरिएंट से शुरुआत होती है। LXI वेरिएंट पहले कॉस्ट करती थी दोस्तों यहाँ पर 6,49,000 रुपए की, ये 28% और 1% GST के साथ में। लेकिन अब जो नया टैक्स स्लैब है उसमें 5,77,000 रुपए देने पड़ेंगे LXI वेरिएंट के लिए दोस्तों। अगर LXI वेरिएंट पर ही देखें तो सीधे सीधे 72,000 रुपए का फायदा देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑन रोड पे आप लगा लो दोस्तों 72,000, तो मैंने बता दिया है, डायरेक्ट फायदा आपको मिल ही रहा है। अब बात करते हैं भाई ZXI प्लस वेरिएंट के बारे में। अगर ZXI प्लस की बात करें तो 9,64,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट करती थी, बट अब नए टैक्स स्लैब के अंदर आपको 8,57,000 देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 1,07,000 रुपए का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा भाई नई वाली स्विफ्ट के टॉप मॉडल पे। ठीक है, अब बात करेंगे अरीना की चौथी मोस्ट फेवरेट कार और इंडिया की मोस्ट फेवरेट सेडान के पास में। यह है भैया मारुति सुजुकी डिजायर। और सबसे पहले दोस्तों ये देखो मैं कहां से चल के आ रहा हूं। आपके लिए वीडियो बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, और फिर भी वीडियो पे लाइक ना आए ना तो आप समझ रहे होगे, एक लाइक कर देना दोस्तों इसी बात पे। अब डिजायर की बात करते हैं और डिजायर के LXI वेरिएंट की बात करते हैं। सबसे पहले डिजायर का LXI वेरिएंट कॉस्ट करता है 6,84,000 रुपए का, अब तक कॉस्ट करता था दोस्तों, लेकिन अब कॉस्ट करेगा 6,08,000 रुपए का। यहाँ सीधे सीधे 76,000 रुपए का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब अब आपको 100 रुपए 76,000 रुपए कम देने हैं। अब वहीं पर बात करते हैं डिजायर के ZXI प्लस टॉप एंड वेरिएंट जो है उसकी, तो वो 9,70,000 रुपए का एक्स शोरूम कॉस्ट करता था, बट वहीं पर अगर बात करें अब क्या कॉस्ट करेगा तो 8,62,000 रुपए कॉस्ट करेगा। सीधे सीधे 1,07,000 रुपए का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों 1,00,000 रुपए का। अगर ऑन रोड की तरफ जाओगे ना तो ये बात पहुंचेगी 1,20,000 तक। ठीक है, तो तगड़ा डिस्काउंट आपको मिलता है। अब आते हैं अरीना की मोस्ट फेवरेट SUV की, या कहे तो मिनी SUV के नाम से जानते हैं लोग, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। बहुत कम और रेयरली देखने के लिए मिलती है। आप भी देख रहे होगे हमारे पास भी नहीं है, कहीं कहां से जुगाड़ करा के जैसा तैसा लगाई है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट की, मतलब मारुति एस्प्रेसो की। यहां पर अगर देखें तो भाई बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड के नाम से आता है, 4,26,000 रुपए पहले कॉस्ट करता था, तो सोचो अब कितना करेगा भाई 3,80,000 रुपए। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ भाई 3,80,000 में कोई गाड़ी मिल रही है, 3,80,000 में एस्प्रेसो मिल रही है भाई, मारुति की फुल मतलब SUV मिल रही है। ठीक है, सीधे सीधे 47,000 रुपए का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर इसके टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हैं जो एस्प्रेसो का VXI ऑप्शनल के नाम से आता है, भाई यहां पर 6,11,000 रुपए जो अभी तक आप देते थे अब आपको देने हैं 5,43,000 रुपए, मतलब 68,000 का सीधा सीधा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बहुत तगड़ा डिस्काउंट है। अगर आपसे कोई कहे ना अब भाई कि 3 लाख रुपए के अंदर मतलब 4 लाख रुपए के अंदर कोई गाड़ी है या नहीं, तो भाई एस्प्रेसो है। 3,80,000 रुपए का उसका बेस वेरिएंट आता है स्टैंडर्ड के नाम से। अब बात करते हैं मारुति की एक और मोस्ट फेवरेट कार के बारे में, मारुति सुजुकी सिलेरियो। भाई सिलेरियो को हमने 6ठे नंबर पे रखा है और इसके अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो LXI के नाम से आता है, 5,64,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है। बट अब अगर बात करें नए GST टैक्स स्लैब के अंदर तो ये 5 लाख रुपए की आपको पड़ने वाली है। 64,000 रुपए का बेस वेरिएंट पे अंतर देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर बात करें टॉप एंड वेरिएंट ZXI ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, तो पहले 7,37,000 रुपए कॉस्ट करता था, लेकिन अब 6,55,000 रुपए का आपको मिलने वाला है। सीधे सीधे 82,000 रुपए का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब आती है थोड़े से बदलाव की बात दोस्तों। बदलाव की बात यह है कि अब तक तो थी छोटी गाड़ियां जिसमें इंजन आपको 1200 सीसी तक का मिल रहा था या उससे कम मिल रहा था, और साथ में सब 4 मीटर कारें थी, मतलब 4 मीटर से छोटी कार। बट मारुति अरीना के पास 3 ऐसी कारें हैं जो भाई 4 मीटर से लंबी हैं और जिनके अंदर 1.5 लीटर का इंजन या कहें तो 1500 सीसी का इंजन मिलता है। सबसे पहला नाम आता है इंडिया की मोस्ट फेवरेट टैक्सी कार का, यह है मारुति सुजुकी अर्टिगा। 7वें नंबर पर दोस्तों हमने इसे रखा है। और अगर इसकी बात करें तो बेस वेरिएंट भी है हमारे पास और टॉप एंड वेरिएंट भी है। आप ORVM देख के समझ सकते हो। देखो अगर अर्टिगा की बात करें तो यहां पर टैक्स में थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर सबसे पहले टैक्स कितना जाता था भाई 28% जाता था और इस पर सेस जाता था 20%, तो टोटल टैक्स आपका बनता था 48% का। लेकिन अब जब नया GST स्लैब आ गया तो उसमें आपको एक मुश्त देना है 40% का टैक्स, मतलब 8% की कटौती हो चुकी है। तो दाम के अंदर भी आपकी 8% की ही कटौती होगी। अब कितना हो जाएगा तो भाई LXI वेरिएंट का दाम 9,12,000 रुपए जो पहले एक शोरूम कॉस्ट करता था अब कॉस्ट करेगा 8,39,000 रुपए, या कहें तो राउंड फिगर में 8,40,000 रुपए। सीधे सीधे आपको जो है ना 73,000 रुपए का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा बेस वेरिएंट पे। अब बात करते हैं टॉप एंड वेरिएंट की, तो टॉप एंड वेरिएंट ZXI प्लस है दोस्तों, 12,01,000 रुपए का कॉस्ट करता था, अब दाम घट गए हो गए दोस्तों 11,04,000 रुपए। सीधे सीधे 97,000 या 97,000 रुपए का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। नए प्राइस में या अब
अब आप एर्टिगा खरीदोगे तो 97,000 रुपए ZXi प्लस वेरिएंट पे आपको कम देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की सबसे मोस्ट फेवरेट सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की, मारुति सुजुकी ब्रेजा। अपने सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है जो 1.5 लीटर का इंजन लेकर तबाही मचाती है दोस्तों, और इसी वजह से अब मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बाकी जो 1200 सीसी से नीचे की गाड़ी आती वो तो दाम कम कर जाएंगी अपने, बट इसका दाम इतना कम नहीं होगा। इसके ऊपर जो है ना 48% टैक्स लगता था, जिसमें 28% जीएसटी और आपका 20% सेस रहता था, लेकिन अब नए प्राइस डिफरेंस में बस आपको 40% का टैक्स देना है एक मुश्त। अब 40% का मतलब है कि सीधे सीधे 8% आपके कम हो गए। तो सबसे पहले एलएक्सआई वेरिएंट का दाम सुन लो भाई, कितना डिफरेंस आया। एलएक्सआई वेरिएंट की बात करें तो भाई पहले जो है ना 8,70,000 रुपए का पड़ता था, बट अब नए प्राइस के अंदर आपको सीधे सीधे वो 8 लाख रुपए का पड़ने वाला है। सीधे सीधे यहां पर 70,000 रुपए का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा भाई बेस वेरिएंट पे, एलएक्सआई पे। अब बात करते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की, ब्रेजा का ZXi प्लस वेरिएंट, जो 14,14,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता था, अब पड़ेगा आपको सीधे सीधे 13 लाख रुपए का। अब आपको यहां पर टॉप एंड की बात करें तो 1,14,000 रुपए का सीधे सीधे डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो भाई मोस्ट फेवरेट कार के ऊपर भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको एक्स शोरूम के ऊपर 1,14,000 रुपए का देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो जहां से शुरू की थी हम वहीं पर आ चुके हैं, और अब बात आती है आपके लिए। देखो गाड़ियों के बारे में तो हमने बता दिया किस वेरिएंट में कितना प्राइस कम हुआ, कितना फायदा आपको मिलने वाला है, बट बात यहां आ जाती है कि फायदा मिलेगा तो मिलेगा कब तक। देखो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो टैक्स स्लैब है ये 22 सितंबर से अप्लाई हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मारुति को भी 22 सितंबर से ही इस चीज को अप्लाई कर देना चाहिए और दे देना चाहिए। लेकिन कुछ कंपनियां इस चीज में बहुत जल्दी हाथ मार रही हैं, जैसे कि आपने देखा होगा महिंद्रा ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, इशू कर दिया है। उसमें उन्होंने ये भी बता दिया किस गाड़ी पे कितना डिस्काउंट मिला, और वो डिस्काउंट भी अभी से दे रहे हैं दोस्तों। वो 22 सितंबर का इंतजार ही नहीं कर रहे, वो अभी से शुरू कर दिया, और वो कस्टमर को मिल भी रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ महिंद्रा के लिए बहुत अच्छी है, और मैं महिंद्रा को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कस्टमर को अभी से फ़ायदा पहुँचा दिया। अब बात आती है भाई इन गाड़ियों की, खास तौर पे मारुति की। भाई मारुति के कस्टमर इतने ज़्यादा है मार्केट में, मतलब ऑलमोस्ट 50% शेयर मारुति लेके चलती है अपना मार्केट में, 50% गाड़ियां बेचती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मारुति को भी इस चीज़ में थोड़ी जल्दी करनी चाहिए और अपने कस्टमर को फ़ायदा देना चाहिए। खास तौर पर दिवाली धनतेरस आने वाली है, तो उस पर एक इसी तरह का गिफ्ट मिल जाए। बाकी अपनी तरफ से जो डिस्काउंट वगैरह देना चाहती है वो भी दे सकती है। अब देखो एक पॉइंट और दोस्तों मैं ऐड करना चाहता हूं, भाई बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि क्या कंपनियां, ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने तो टैक्स कम कर दिया कि कंपनी अपना एक्स शोरूम बढ़ा दें, और एक्स शोरूम बढ़ाने के बाद जो फायदा मिलने वाला था उन्हें ना मिले। देखो महिंद्रा ने तो अपना क्लियर कर दिया, उन्होंने तो कह दिया हम नहीं बढ़ा रहे प्राइस, भाई जो पुराना प्राइस था उसी प्राइस पे हम टैक्स कम करके जो डिफरेंस आ रहा था उस प्राइस पे नई गाड़ियां बेचेंगे। क्या मारुति भी ऐसा करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी, बस यही देखना दोस्तों बाकी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं मारुति से कि शायद ये चीज बहुत जल्दी हो जाए और दिवाली गिफ्ट के रूप में आपको मिल भी जाए। 1 महीना बचा है दोस्तों दिवाली का, 1 महीने के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिखने वाले हैं। और जो मैंने वीडियो बनाई है ना, मोस्टली आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिली होगी, खासतौर पर सभी वेरिएंट्स के बारे में नहीं बताया होगा। ऐसी ही वीडियो मैं एक नेक्सा की भी बनाने वाला हूं और बाकी अदर कंपनीज की भी बनाने वाला हूं। तो देखो चैनल पे पहली बार आए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई हो, पानी में डूब के जो वीडियो बनाई है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।